2 जुलाई 2025 को भारत सरकार के MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ने एक चौंकाने वाला लेकिन ज़रूरी डेटा शेयर किया। न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया यानी भारत में लोगों के खाने में मिल रही पोषण की सच्चाई। ये कोई अनुमान नहीं है, ये खुद सरकार की ओर से आए आधिकारिक आंकड़े हैं। तो ये सर्वे क्या है? इस सर्वे का नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES, जिसे 2 साल तक अगस्त 2022 से जुलाई 2024 तक पूरे भारत में किया गया। सरकार ने देखा कि लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और उस खाने में उन्हें कितनी कैलोरी, प्रोटीन या फैट मिल रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया NSS के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए। पहले 1993, 2000, 2005, 2010 और 2012 में ऐसे सर्वे आ चुके हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। 2022-23 और 23-24 में भारत में एक आम व्यक्ति को कितना पोषण मिल रहा है? गाँव में औसतन एक व्यक्ति को रोज मिल रही है 2212 से लेकर 2233 कैलोरी, 61.8 टू 61.9 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम फैट, और शहरों में ये आंकड़े थोड़े बेहतर हैं। इसमें 2240 से 2250 कैलोरी, 63.2 टू 63.4 ग्राम प्रोटीन और 70 ग्राम फैट। मतलब कुल मिलाकर ग्रामीण और शहरी दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ट्रेंड एक जैसा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, गरीब और अमीर के खाने में कितना अंतर है। सरकार ने आबादी को MPCE यानी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से वर्गीकृत किया है। सबसे गरीब 5% को रोज मिलते हैं गाँवों में 1688 टू 1696 कैलोरी, शहरों में 1893 टू 1924 कैलोरी। वहीं सबसे अमीर 5% को रोज मिलती है गाँवों में 2941 कैलोरी और शहरों में 3092 कैलोरी। लेकिन एक अच्छी खबर है, 2023-24 में यह अंतर थोड़ा कम हुआ है, यानी पोषण में असमानता घट रही है। तो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? सरकार के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 46% प्रोटीन अब भी अनाज या सीरियल से आता है। सिर्फ 12% आता है अंडा, मछली और मांस से। शहरी भारत में सीरियल्स की हिस्सेदारी घटकर 38% हो गई है, जबकि मीट, एग, फिश से मिल रही प्रोटीन बढ़कर 14% हो गई है। इसका मतलब लोग धीरे धीरे ज्यादा विविध और पोषण युक्त खाना खाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में लोगों का इंटेक दिखाता है? तो हाँ, सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि कई बार खाना सिर्फ घर वालों ने नहीं खाया होता, मेहमानों, वर्कर्स या खरीदे हुए खाने में भी पोषण होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एडजस्टेड डेटा भी दिया है जो बताता है कि असल में लोगों ने कितना खाया है। और हाँ, एडजस्टेड आंकड़े अनएडजस्टेड से थोड़े ही कम है, लगभग 20-30 कैलोरी का फर्क। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी अफवाह पर नहीं, भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट पर आधारित है। इसका मकसद है आप तक सच्चाई पहुंचाना कि हमारा देश क्या खा रहा है और हमें कहाँ सुधार करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा जरूर पढ़ लें। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में। धन्यवाद।